गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और आप लोग लाइक जरूर कर देना। लाइक देकर आप अपना सपोर्ट और प्यार जता सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जगत भैया की बहन उनसे बात क्यों नहीं करती हैं, जगत दीदी की खुशखबरी में इतना लोचा क्यों, और जगत भाभी के गाने को देखकर क्या जगत दीदी रोने लगी थी अपने वीडियो में। साथ में बात करेंगे कि जगत भैया अपने परिवार के साथ गेम खेल गए, एसी टिकट और उनके लिए जनरल टिकट, ऐसा क्या था। तो सारी बातों का डिस्कस करेंगे। भैया वापस आ गए वैष्णो माता से दर्शन करके। जाते समय तो ये लोग साथ गए थे, लेकिन वापसी में जगत भैया आ गए। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इनके सब्सक्राइबर सवाल उठा रहे हैं कि पहली बात तो आप लोग पूरा परिवार से गए, आपको साथ ही आना चाहिए, लेकिन आप अगर साथ नहीं आए तो आप एसी टिकट से क्यों आए। क्योंकि जाते समय जब आपका पूरा परिवार था तो आपने स्लीपर का टिकट कराया था, क्योंकि खर्चा आपने दिया था। आपकी माता जी ने कहा था कि पूरे परिवार का खर्चा जगत भैया ने दिया था। लेकिन जब आप खुद वापस आए, अपनी वाइफ के साथ वापस आए, तो आपने एसी का टिकट लिया। आप लोग देखना यूट्यूब पर एसी वाले जो कोच का इन्होंने वीडियो है पूरा नहीं डाला है, लेकिन रील डाला हुआ है फेसबुक पर। वहां से ही लोगों को पता चल गया कि ये एसी कोच में आए थे। अब उधर से आंटी जी का भी एक वीडियो आता है, वो जनरल में आती है। अब आंटी जी ने जनरल में टिकट इसलिए लिया होगा क्योंकि अचानक से टिकट तो मिलेगा नहीं। जब जगत भैया 2 डेढ़ महीने से खुशखबरी बोल रहे थे, तो इन लोगों का अगर जाने का प्लान था तो जब कहीं हम जाते हैं तो जाने आने का टिकट कंफर्म कर लेते हैं। जाते समय इन लोग का टिकट कंफर्म था, लेकिन आते समय जगत भैया ने इन लोगों का टिकट नहीं कराया था, ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जगत भैया को पता था कि जनरल से आना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों मियाँ बीवी भाग आए, इनको कोई काम नहीं था। अब देखो, इस बात की तो पुष्टि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन एक चीज मैं सवाल करूंगी कि जब आंटी ने जनरल टिकट लिया, क्योंकि स्लीपर के लिए भी 1 दिन और 2 दिन का टाइम होता है, तब भी स्लीपर का टिकट मिलता है। तुरंत तुरंत स्लीपर का टिकट भी मुश्किल होता है दूर के सफर में, अगर आपको कंफर्म करानी है सीट। तो वहां पे जगत भैया को अचानक से एसी का टिकट कैसे मिल गया जब आंटी को स्लीपर का टिकट नहीं मिला। तो यानी जगत भैया ने पहले से ही प्लान कर रखा था, पहले से ही टिकट ले रखा था अपनी और अपनी वाइफ की, कि हमें वापस आना है, हमें परिवार के साथ नहीं आना है। जगत भैया, ये सवाल तो आप पर उठेंगे, क्योंकि आपको एसी का टिकट मिल सकता है पर आंटी को क्यों नहीं। और जिस हिसाब से आंटी और उनकी बेटी परेशान होते हुए आए हैं, देवरानी भी काफी परेशान थी, क्योंकि जनरल में भीड़ बहुत थी, गर्मी बहुत थी, साथ में छोटे बच्चे थे। अगर आपको इतनी ही इमरजेंसी थी जगत भैया आने की, तो आप भी तो जनरल में आ सकते थे ना, आपके लिए एसी टिकट क्यों। तो लोग यही तो सवाल उठाएंगे कि जब अपनी ऊपर खर्चे की बात आती है तो जगत भैया एसी में आते हैं, और जहां पे परिवार के खर्चे की बात आती है तो जगत भैया वहां से हट जाते हैं। अब यहाँ पे ये मुद्दा उठ रहा है कि जो जगत भैया खुशखबरी और पूरे परिवार को कंटेंट बना के वहां पे ले गए, आंटी जी इनके ही मन्नत के लिए गई थी कि मेरी बहू भोजपुरी में काम करेगी, वो गाना हिट जाएगा, हम मन्नत के लिए जाएंगे। कमेंट मैंने ऐसे देखे कि लोग कह रहे हैं कि जगत भैया के खुशी के लिए बेचारी वैष्णो देवी गई और वहां पे जगत भैया उनको अकेला छोड़कर भाग आए। तो जगत भैया एक अच्छे बेटा नहीं है, ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। अब देखो, इनके परिवार में तो बहुत ही मनमुटाव है, ये तो आप सब जानते हैं। कैमरे के लिए भले ही ये प्यार अभी दिखा रहे हो, और ये प्यार तब दिखा रहे हैं जब तीसरे लोग वार कर रहे हैं इनके कैरेक्टर पर, इनके परिवार के बारे में, तब सारा परिवार एकजुट है। और जैसे 1-2 महीने में देखना ये व्यूज वगैरह डाउन हो गई, सारा परिवार अलग अलग हो जाएगा। जिस परिवार में बड़े बेटे का नाम नहीं शादी में कार्ड में लिखवाया गया था, जो बड़ा बेटा सौतेली बोलता है अपने माँ को, उस परिवार में कितना प्यार होगा आप लोग ही समझते होंगे। और पैसे को लेकर तो कुछ ना कुछ इन लोगों में प्रॉब्लम होती ही है। जगत भैया पैसे अपने परिवार के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते, ये बात सच है। जैसे आंटी जी ने कमरा बनाने के लिए बोला था, जगत भैया ने कैमरे के सामने बोल दिया था कि हाँ बनवाएंगे, लेकिन बाद में आंटी ने एक ब्लॉग बनाया था, उसमें बोला था कि कमरा जो मैंने बनवाया है अपने खुद के पैसे से बनवाया है। तो यानी ये लोग कैमरे के लिए ही प्यार दिखाते हैं, बाकी इन लोगों के बीच में कितना प्यार है वो तो दुनिया समझ ही चुकी है। अब यहाँ पे एक मुद्दा उठ रहा था, बहुत सारे कमेंट मुझे भी आ रहे थे और मैंने भी नोटिस किया है इस बात को, कि जो जगत भैया की बहन है वो जगत भैया से बहुत कम बातचीत करती हैं। तो हाँ, इस बात को मैंने नोटिस किया है कि गृह प्रवेश के टाइम पे जो रोने गाने वाली वीडियो बनाई थी और जिसमें जगत भैया ने बोला था कि वहीं पे आके मैं देख लूंगा,
भाभी ने भी टॉन्ट मारा था अपनी सगी ननद को कि कोई रोना धोना ना मचाए मेरे शुभ काम में, क्योंकि उस टाइम पे ये दोनों मियाँ बीबी सातवें आसमान पे थे। जगत भाभी को लग रहा था कि जगत दीदी जैसी ननद मिली हुई है, और जगत भैया को भी जगत दीदी के अलावा उस टाइम पे कुछ नहीं दिख रहा था, अपनी सगी बहन नहीं दिख रही थी। उनकी बहन अपने भाई के लिए हमेशा खड़ी रही, जब भी कोई कंट्रोवर्सी हुई स्टैंड लिया। लेकिन जिस हिसाब से वो छोटे भाई से हंसते बोलते नजर आती हैं, अपने बड़े भाई से आप बात करते हुए उन्हें नहीं देखोगे। भैया बेंगलोर कई बार गए हैं, वहां पे रुके भी हैं। एक ब्लॉग आप लोग को याद होगा, वहां पे मतलब बात कर रहे थे और बार बार कैमरा इन पे फोकस भी कर रहे थे। वहां पे वो मुंह बना के ऐसे बैठी थी जैसे लग रहा था कि जगत भैया से नाराज हो, और वहां बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि ये अपने भाई से क्यों नहीं बात करती हैं, ऐसे क्यों बैठी हैं जैसे लग रहा नाराज है। तो हाँ, वहां पे भी आपको ये बातचीत करते हुए नहीं नजर आएंगी। जब पूरा परिवार होता है, मम्मी वगैरह होती है, तो हल्का फुल्का बात करती हैं, बाकी ये अपने बड़े भाई से बात नहीं करती हैं। यहाँ तक कि अपनी बेटी के बर्थडे में एक बात और बोला था कि आंटी ने पूछा था कि तुम्हें लग रहा था कि भैया आएगा, तो उसने बोला कि मुझे लग रहा था कि भैया आएगा, क्योंकि ट्रोलिंग हो जाती अगर नहीं आते मेरी बेटी के बर्थडे में, क्योंकि हर जगह जाते हैं और यहाँ पे नहीं आते तो लोग ट्रोल करते। तो वहाँ पे उनके कहने का मतलब था कि मेरी बेटी के बर्थडे में कोई खुशी से नहीं आए हैं, ट्रोलिंग से बचने के लिए आए हैं, और आंटी का मुंह वहाँ पे बन गया था। तो इनके भाई बहन में कुछ तो प्रॉब्लम है। देखो, इनकी बहन भले ही वैसे अपने भाई की सपोर्ट करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली जगत भैया से काफ़ी हर्ट हुई थी उस टाइम पे, गृह प्रवेश के टाइम पे। वो चाहती थी कि मेरी डिलीवरी के बाद डेट ये लोग आगे कर दें, लेकिन जगत भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया था। और जगत भैया ने जो भी इम्पोर्टेंट इनकी बेटी को देना चाहिए था, इनको बेटे को देना चाहिए था, वो इम्पोर्टेंट जगत दीदी के बेटी को दिया था। उसके पैर की छाप ली थी जगत भाभी ने, उसका मतलब इतना इम्पोर्टेंट दे रही थी जगत भाभी, जैसे लग रहा था उनको अपनी सगी ननद का जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जगत भाभी ने बहुत नाम कमा लिया है। जगत दीदी ने अपने लाइव में बोला था कि कर्मा सबका आता है, और उसी कर्मे को जोड़ रहे हैं। जो जगत भाभी के सपोर्टर हैं वो बोल रहे हैं कि जगत भाभी ने जो कर्मा बोला था कि कर्मा सबका आता है, तो जगत भाभी इतनी अच्छी है, उनका कर्मा इतना अच्छा है कि उनका गाना हिट हो गया, उनका नाम हो गया। वहां पे एक चीज मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, जगत दीदी ने अपनी तरफ से ये नहीं बोला था कि कर्मा वापस आ रहा है। वहां पे एक कमेंट आया था, उस कमेंट को पढ़ा था, उसमें लिखा था कि दीदी आप खुश रहिए, जो आपके साथ गलत किए हैं सबका कर्मा वापस आएगा। तब जगत दीदी ने बोला कि हाँ, भगवान देख रहा है और सबका कर्मा वापस आएगा, जो मैंने गलत किया है मेरा होगा और जो सामने वालों ने किया होगा उसका होगा। तो बहुत सारे लोगों ने जोड़ा कि जगत भाभी इस टाइम पे बदनाम हो रही है, स्विगी से उनका नाम जुड़ रहा है, मोहित के साथ उनको कैरेक्टर को बोला जा रहा है, भोजपुरी के साथ गाने के लिए भी ट्रोल किया जा रहा है। तो इस खुशी की वजह से जगत दीदी खुश होके ये बोल रही है कि कर्मा वापस आएगा। तो यहाँ एक तरह से चीज़ मैं बोलूँगी कि इंसान चाहे कितना भी गलत हो, जगत दीदी चाहे कितना भी गलत हो, ये मियाँ बीबी उनके साथ अच्छा नहीं किए हैं, ये बात तो सच है। आप इस बात को मत भूलिए। जगत भाभी ने कभी भी अपने पति की गलती नहीं ली, कभी पति के लिए कोई कम्युनिटी नहीं लगाया कि मेरा पति बहुत गंदा था, इसको मैं चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी। हमेशा जगत दीदी को बोला। और एक बात मैं बोलूंगी कि जगत दीदी गलती अगर की है, तो अगर उनकी गलती 50% है तो इस बंदे की गलती 100% है। बंदे की गलती 100% इसलिए है क्योंकि जगत दीदी शादीशुदा नहीं थी, वो अकेली थी। ये बंदा शादीशुदा था, खूबसूरत बीबी थी। ये क्या ढूंढने गया था जगत दीदी में? सारे लोग यही बोलते हैं कि जगत दीदी बहुत गंदी थी, जगत भाभी का घर बर्बाद कर रही थी। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि हाँ, घर बर्बाद हो रहा था। क्या जगत दीदी की गलती की ही वजह से घर बर्बाद हो रहा था? जगत दीदी के पति की वजह से घर नहीं बर्बाद हो रहा था। तो यहाँ पे जो दोगलापंथी करते हैं ना, कोई भी हो, अगर कमी दिखानी है तो जगत दीदी की ही मत दिखाओ, जगत भैया की भी कमी दिखाओ, बोलो। और जगत भाभी ने हमेशा जगत दीदी की कमी लिखी है कम्युनिटी में कि उसको चीड़ूंगी, फाड़ूंगी। काश आकर ये लिखती कि मेरा पति खराब था, मेरा पति गंदा नहीं होता तो उसकी जिंदगी में कोई जगत दीदी नहीं आती। मेरे में ऐसा क्या कमी था कि मेरा पति किसी और औरत के पास गया, तो सारी गलती मेरे पति की है, मैं किसी और औरत की गलती तो लूंगी ही नहीं। लेकिन इस लड़की ने हमेशा जगत दीदी की ही गलती ली। तो यहाँ पे मैं टोकूंगी कि यहाँ पे जगत भाभी सही नहीं थी। इंसान का अपना सिक्का खोटा
छोटा होता है ना, तो अपने सिक्के को गलत बोलते हैं। सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं जगत भाभी पर कि वो बहुत सीधी सादी भोली हैं, इसी वजह से उनका गाना हिट गया है। वो हमेशा एक तरह से रही हैं, उनके अंदर घमंड नहीं आया। तो शायद आप लोग इस मामले में गलत हो। जगत भाभी समय समय पर बदली हैं। जब इनकी सास को इनकी जरूरत थी, ऑपरेशन थिएटर में थी, तब ये लड़की अपने सास के साथ नहीं खड़ी थी। अपने पति को आगे करा के सास को क्या क्या नहीं बुलवाया था। शायद आप लोग भूल गए हैं वो वीडियो जो जगत भैया ने बनाया था, जिसमें कहा था कि ये गरीब घर की है इसीलिए ऐसा वैसा, मतलब बहुत उल्टा सीधा बोला था अपनी माँ को। और वहां पे बैठ के ये चुपचाप सुन रही थी। ये पता है एक चीज मैंने देखा, ये लड़की सामने से नहीं बोलती, लेकिन पीठ पीछे जगत भैया इसके लिए खड़े होते हैं, क्योंकि जगत भैया को भी पता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो भी यूट्यूब पर है। तो जब आंटी को जरूरत थी तब ये नहीं खड़ी थी, आज आंटी इसके लिए हमेशा खड़ी थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये लड़की सबके लिए खड़ी रही या सबके लिए वैसा ही रही? ये समय समय पर बदली। ये जगत भाभी कभी किसी के साथ इतना क्लोज नहीं जाती थी, किसी के साथ इतना डांस नहीं करती थी, लेकिन 1-2 साल में ये काफी बदली है अपने आप को, इनका स्वभाव बदला है। स्वभाव की बात मैं करती हूँ कि जब ये कैमरे पे होती हैं तो भोली भाली दिखती हैं, क्या ही बताएं क्या ही करें, लेकिन जब कैमरे के पीछे होती हैं, स्वाति के साथ रिकॉर्डिंग अगर सुन लो तो इनके बात करने का जो टोन है ना, बड़े बड़े लोग हार जाएं उस हिसाब से बात नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से स्वाति को हड़का रही थी। जिस हिसाब से कामनी जी के हस्बैंड के लिए इन्होंने वीडियो बनाया था जगत भाभी ने, उस हिसाब से आपको लगेगा कि ये जगत भाभी है नहीं। तो ये वक्त आने पर बदलती हैं, दूसरों के लिए बदल जाती हैं, जब अपने पे बात आती है तो बोलती हैं क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं, मुझे कुछ पता नहीं है। जब जहां पे सांप को दूध पिलाने वाली बात थी, जब मुंहबोली बहन और स्वेगी से कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो वहां पे सांप हैं, लोग सपोले हैं, अब किसी को अपनी जिंदगी में नहीं लाऊंगी, वहां पे इतना बोल रही थी। और जब जहां पे इनके कैरेक्टर पर बात आ गई, स्वेगी को लेकर इन पे सवाल उठने लगा, तो वहां पे ये नहीं बोली क्या ही बताएं गाइस, सो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते, मैं तो किसी को कुछ कहती ही नहीं हूं। तो जहां वहां पे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, तो वहां पे जगत भाभी अपने लिए स्टैंड नहीं ली। तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि ये एक ही जैसी है? नहीं, मुझे तो कभी नहीं लगी कि एक जैसी है इनका स्वभाव। हाँ, भोलापन सीधी सादी हो सकती हैं, पर स्वभाव एक जैसा नहीं है। वक्त आने पर ये बदलती हैं, जैसा माहौल देखती हैं उस हिसाब से ये ढल जाती हैं। वेडिंग एनिवर्सरी में वो छोटी बच्ची को लेकर आई थी, उससे इतनी बदतमीजी से बात किया था, जब ट्रोल होने लगी तो उसको कट कर दिया। तो आप कैसे कह सकते हो कि जगत भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा है सबके साथ? नहीं, सबके साथ स्वभाव अच्छा नहीं है। उस लड़की के साथ इसने बहुत बदतमीजी से बात किया है। तो इंसान अपने स्वभाव को छिपा के रखता है, कभी नम कभी गम। वही सेम चीज जगत दीदी के साथ भी है। जगत दीदी भी ऐसा नहीं है कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, कैमरे के पीछे वो अलग हैं, गाली गलौज करती हैं, लेकिन कैमरे के सामने वो महान बन जाती हैं, अच्छी अच्छी बातें करती हैं। तो ये जगत दीदी हो या चाहे जगत भाभी हो, किसी को महान बनाने की कोशिश नहीं है। ये लोग अपने फायदे के हिसाब से ढल जाती हैं। पब्लिक यही चीज देख नहीं पाती है कि जगत भाभी बहुत महान है, बहुत सीधी सादी। अरे सीधी सादी होंगी अपने परिवार के लिए होंगी, और अपने परिवार के लिए भी ये लोग सीधे साधे नहीं है। रही बात गाना हिट गया, तो गाना सिर्फ जगत भाभी के दम पर नहीं हिट गया, क्योंकि उसमें 3 बड़े कलाकार थे जिनकी अपनी खुद की सब्सक्राइबर है, और उन सब्सक्राइबर की वजह से हिट गया। सारा क्रेडिट जगत भाभी को देने की कोशिश मत करिए, उसमें मोहित का भी योगदान है, उस सिंगर का योगदान है, और सबसे ज्यादा सिंगर का योगदान है। सिंगर का गाना बहुत प्यारा था, इस वजह से वो गाना हिट गया। मोहित और इनकी एक्टिंग कोई बहुत लाजवाब नहीं थी, नॉर्मल ही थी। इतनी एक्टिंग तो, इससे ज्यादा एक्टिंग तो जगत भाभी रील में करती, उसमें भी मिलियन व्यूज आते हैं। तो जगत भैया ने सिर्फ स्पेशल थैंक्स मिट्टू को किया है, क्योंकि उन्हीं को थैंक्स करना है, बाकी जनता को थैंक्स करने की जरूरत नहीं है उन्हें। जो जिस जनता ने भर भर के प्यार दिया है जगत भाभी को, उनको धन्यवाद नहीं देंगे। बाकी और क्रिएटर ने भी सपोर्ट किया है, सबने वीडियो शेयर किया, यहाँ तक कि इनके खुद के भाई ने भी किया है, तो उन सबों को भी थैंक यू बोल सकते थे। लेकिन जगत भैया की निगाह में सबसे अच्छा, सबसे प्यारा मिट्टू रानी है, वही इनके लिए करती हैं, बाकी लोग इनके लिए नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक